नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है फिजिक्स आखिर है क्या? सही मायने में बताऊं तो फिजिक्स दुनिया को समझने का तरीका है। हम दुनिया को समझने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो बनाते हैं वो फिजिक्स नाम के सब्जेक्ट में ही इंक्लूड करते हैं। जैसे कि रोजमर्रा की बातें समझाने के लिए हमको यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। मैंने आपसे बोला मैं 100 कदम चलकर आया या 100 मीटर चलकर आया, तो आपको मेरी बात समझ में आती है। पर मैं आपसे बोलूं कि मैं 100 ग्राम चलकर आया, 100 लीटर चलकर आया, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। दूरी नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको समझाने के लिए हमको यूनिट्स की सही यूनिट की हेल्प लेनी ही पड़ती है, जो यहाँ पर है मीटर। साथ ही मैं बिना यूनिट के अपनी बात भी नहीं कह सकता हूँ। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं 100 चलकर आया, मैंने मीटर स्किप कर दिया, जो कि यूनिट है स्किप कर दी मैंने, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हम लोगों ने फिजिक्स में लिया। मैं 11वीं क्लास के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप एक चलती हुई बस में खड़े हुए हैं, बस एकदम से रुक जाती है, तो आपको क्या फील होता है? आपको आगे की ओर धक्का लगता है। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या सही में किसी ने धक्का दिया? आप मुड़कर देख लीजिए, किसी ने धक्का नहीं दिया। बस रुकने पर ऐसा क्या हुआ? बात यह है कि आपके शरीर का निचला हिस्सा यानी कि आपके पैर बस के फ्लोर के साथ लॉक है। तो बस ने जब ब्रेक लगाया, बस की ब्रेकिंग फोर्स से बस आपकी रुकी, फ्लोर रुका, और आपके पैर भी रुकने लग गए साथ में, क्योंकि वो लॉक थे बस के साथ। पर आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा वो तो आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए आपको लगा कि वो आगे की ओर धक्का लगा उसके शरीर के ऊपर के हिस्से को, यानी कमर से ऊपर के हिस्से को। मैंने तो इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स ने नाम दिया इनर्शिया का। अब मैं आपको बता दूं, ये बात लोगों को लंबे समय तक समझ में नहीं आई। ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है क्या? कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उसे किसी फोर्स से रोका ना जाए। वो जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उसी फोर्स से उसका डायरेक्शन चेंज ना किया जाए। साथ ही कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक कोई फोर्स उसको चलाती नहीं है। जैसे कि बस में आप खड़े हैं तो बस चलने लगती है, तो बस का फ्लोर आपके पैरों के साथ लॉक है, तो वो पैरों को भी खींचता है। एक तरीके से एक पुल टाइप का एहसास आपके पैरों में होता है, जिसको हम फोर्स कहेंगे यहाँ पर। वो फोर्स की वजह से आपका पैर आगे को खींचता है। साथ में क्योंकि वो फोर्स आपके शरीर के ऊपर के हिस्से को नहीं लगा, तो वो आगे की ओर नहीं खींचता और आपको ऐसा लगता है पीछे की ओर आपको धक्का गया। तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, उसकी दिशा, यानी कि वो उसके चलने की स्थिति या रुके रहने की स्थिति तब तक वैसी ही रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। यहाँ पर हमने फोर्स नाम का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। फोर्स क्या है? एक तरीके से पुश है या पुल है। आप खड़े हैं, कोई धक्का देता है, आप आगे को बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपको धक्का दिया, पुश है, फोर्स लगी, उसने आप आगे बढ़ गए। तो इसी तरीके से बस ने आपको पुल कर लिया था, आपके पैरों को, तो आपके पैर साथ में चलने लगे थे बस के। ठीक है। और फिर नीचे वाले हिस्से ने शरीर के ऊपर वाले हिस्से को भी पुल किया, तो वो भी चलता रहा। तो यहाँ पर हमने देखा फोर्स क्या है, एक पुल है या पुश है। फोर्स का इफेक्ट क्या है? ये रुकी हुई चीज़ को चला देता है, चलती हुई चीज़ को रुका सकता है। अगर कोई चीज़ सामने को जा रही है, साइड से फोर्स लगती है, तो वो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसी वजह से तो अर्थ जो है सन के राउंड एंड राउंड अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है। एक बार वो ऐसे जा रही है इस वाले पॉइंट पे, वो यूं जा रही है। हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगातार लगती रहती है सन की वजह से। इसी एक एग्जांपल में ऐसे तो खूब सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक और एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है रिलेटिव मोशन का, जो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। यानी कि आपके पैरों के मुकाबले आपका शरीर का, आपके ऊपरी हिस्सा आगे बढ़ जाता है। मतलब पैर रुक गए पर ऊपरी हिस्सा आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या है? एक वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु अलग गति से चल रही है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। साथ ही में एक और भी कॉन्सेप्ट हमको देखने में आता है कि हमारी बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल है। फोर्स की वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है। हम बेंड हो जाते हैं तो इसका शेप अलग हो जाता है, हम खड़े हो जाते हैं तो इसका शेप अलग हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है उसको हम बोलते हैं नॉन रिजिड, और जिस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रिजिड। तो इस तरीके से आपने देखा एक एग्जाम्पल में कितनी ज़्यादा फिजिक्स है। इस एग्जाम्पल से मैं फिजिक्स के और भी खूब सारे एग्जाम कॉन्सेप्ट समझ सकता हूँ। मैं सच बोलूँ तो हम लोग फिजिक्स एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही समझते हैं। हम रियल लाइफ की दुनिया से ही समझते हैं। हम किताबों का इस्तेमाल करते हैं बस एक बार समझने के लिए। उसके बाद हम हर अगले दिन
अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फिज़िक्स सीखते हैं। सम्यक ट्यूटोरियल्स और वी होम ट्यूटर्स में किताबों का इस्तेमाल लिमिटेड है, पर हम इन रियल लाइफ एग्जांपल्स से बच्चों के लिए फिज़िक्स एक केक वॉक जैसा बना देते हैं। थैंक यू।